मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं मिड सिटी हॉस्पिटल लाहौर में एज आ पिनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेटेबल पिनाइल इम्प्लांट की। पहले भी हम पिनाइल इम्प्लांट्स पे काफ़ी सारे सेशन कर चुके हैं। इसमें हम बटन वाले इम्प्लांट पे भी बात कर चुके हैं, रॉड्स वाले इम्प्लांट पे भी बात कर चुके हैं। आज का टॉपिक जो है सिर्फ हम करेंगे बात इन्फ्लेटेबल या बटन वाले इम्प्लांट के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा इसलिए अब बात करना पसंद करूँगा कि जो मौजूदा दौर की या मॉडर्न इरा की जो रिक्वायरमेंट है वो बटन वाला इम्प्लांट है। जो रॉड वाले इम्प्लांट है ये ऑब्सलीट होते जा रहे हैं। अगर हम कहें बात करें, लोगों से बात करें, इम्प्लांट सर्जन से बात करें, तो हम सारे ही कहते हैं मैं इम्प्लांट सर्जन हूँ, मेरे से इम्प्लांट करवा लो। तो सब तमाम यूरोलॉजिस्ट कहेंगे कि मैं इम्प्लांट करता हूँ, मैं बेस्ट इम्प्लांट करता हूँ, मेरे से इम्प्लांट करवाओ। हमने कैसे डिसाइड करना है, हमने कैसे इंतखाब करना है, इम्प्लांट करने वाले ने, करवाने वाले ने कैसे इंतखाब करना है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कहेंगे यार ये तो सारे बहुत बड़े बड़े इम्प्लांट के सर्जन बैठे हुए हैं। बड़ा आसान तरीका है। उन्हें क्या अपना काम दिखाएं, आपने क्या किया है, आप करते क्या है, आपके पास है क्या, आपकी डिग्रीज क्या हैं, आपने काम कहाँ से सीखा है, आपने काम कहाँ से सीखा है? पाकिस्तान से सीखा है, पाकिस्तान से बाहर से सीखा है, डिग्रीज क्या हैं, कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ला दें हमें, एक बात हो गई। ठीक है, फिर काम दिखाएं, कोई अपनी वीडियोस दिखा दे जहाँ पे आपने कोई इम्प्लांट किया हो। सादे इम्प्लांट तो सारी दुनिया कर लेती है, कोई इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट की कोई एक आधी वीडियो दिखा दें, कोई यूट्यूब पे शेयर कर दें कोई वीडियो जो आपने खुद से इम्प्लांट किया हो, कोई पेशेंट से मिलवा दें, कोई पेशेंट से फिजिकली मिलना चाहते हैं, फ़ोन पे बात करवा दें इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट वाले पेशेंट से, टेलीफोन का नंबर दे दें, हम खुद उससे बात करना चाहते हैं, फिजिकली जाके हम मिलना चाहते हैं। जब अगर काम किया होगा तो डेफिनेटली वो आपको पेशेंट से मिलवाएगा भी। ऐसे हज़ार लोग हैं, ऐसे हज़ार पेशेंट हैं, ऐसे हज़ार डॉक्टर हैं जो कहते हैं कि हमने बोरे इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट किए हैं। ठीक है, देखा आज तक इम्प्लांट देखा ही नहीं है, इन्फ्लेटेबल खोल के नहीं देखा। डमीज़ पे वीडियो बनाते हैं, डमी ले लेते हैं कंपनी वालों से, उस पर फुच 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 करके वीडियो बनाई रखते हैं। ये देखें, ये ऐसे गुब्बारा फैलाया जाता है, ऐसे इम्प्लांट खड़ा हो गया, ऐसे इम्प्लांट बैठ गया। इस तरह इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट नहीं होते। ठीक है, अगर मैं इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट करता हूँ तो मेरी वीडियोस देखें आप, मैं मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप आएँ, मैं आपको पेशेंट से मिलवाता हूँ, आएँ, मैं पेशेंट का नंबर देता हूँ, आप पेशेंट से बात करें। ठीक है, बाज़ पेशेंट होते हैं प्राइवेसी वाइज, ठीक है, बात नहीं करना चाहते। अब मेरी वीडियोज़ हैं, मेरे क्लिनिक की वीडियोज़ हैं, ठीक है, बैकग्राउंड मेरे क्लिनिक का है, पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आते हैं, पेशेंट मुझसे बात करते हैं, मैं मीटिंग सेट कर लेता हूँ, अपने क्लिनिक में मीटिंग सेट कर देता हूँ पेशेंट से, क्योंकि मेरा पेशेंट है, मेरे पे ट्रस्ट रखता है, मेरी बात सुनता है, मुझसे बात करता है। हर इम्प्लांट का पेशेंट मेरे कंटेक्ट में, पर्सनल कंटेक्ट में है। ठीक है, बात नहीं करनी होती। तो आप जो पेशेंट जो कहता है, आप क्यों कंफ्यूज होते हैं? आप कहें सर आपने, अगर आपने सादा इम्प्लांट भी करवाना है तो आप उससे करवाए जो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट करता है, क्योंकि इम्प्लांट सर्जन वही है जो स्टेट ऑफ आर्ट काम कर सकता है। वो नहीं है जो कि ऐसे छोटे मोटे इम्प्लांट पकड़ के फिर रहा है और कह रहा है जी मैं इम्प्लांट करता हूँ, डमीज पे वीडियो बना देता है और कहता है जी ये देखें जी इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट है, ये ऐसे काम करता है, इसमें ऐसे खड़ा हो जाता है, इसमें ऐसे बैठ जाता है, मैं इम्प्लांट सर्जन हूँ, मैंने फलानी जगह से ट्रेनिंग कराया हूँ, ये मैं बड़ा बड़ा ये चीज़ हूँ। इस तरह नहीं होते इम्प्लांट। ये बात तो मेरा ख्याल है बड़ी क्लियर होगी। वैसे तो यहाँ तक की बात काफ़ी थी, ठीक है ना, कि इम्प्लांट किससे करवाना चाहिए, वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई। ठीक है, लेकिन चलें, अब क्योंकि हमने बात शुरू की है तो बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर हम इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट की बात करें तो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट के क्या बेनिफिट हो सकते हैं नॉन इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स के ऊपर। ये मेरा ख्याल है ये तो आपको समझ आ गया कि ये इम्प्लांट जो है इसको अपनी मर्ज़ी से हम जो है खड़ा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम बैठा सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा मैं एक जो बता दूं कि ये एरोड नहीं करता, ये फाड़ के नहीं निकल जाता आगे। मतलब ये है कि जो नॉन इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट हैं या रॉड वाले इम्प्लांट हैं, इसमें एक डर हमेशा रहता है कि कहीं ये कैप से आगे फाड़ के ना निकल जाए, क्योंकि वो सारा हर टाइम इरेक्शन में रहता है। लेकिन ये क्योंकि नेचुरल है, ये बैठ जाता है, फिर ये बाद में दोबारा इसको खड़ा किया जा सकता है। तो ये क्योंकि बैठा रहता है, ज़रूरत के वक्त सिर्फ खड़ा होता है, इसका आगे प्रेशर नहीं होता, इस वजह से ये जो है कैप को फाड़ के नहीं निकलता। लिहाजा जो इन्फ्लेटेबल पिनाइल इम्प्लांट है उसमें ये जो कैप को फाड़ के निकलने वाला रिस्क नहीं होता और इसमें ये परेशानी
से बचा जा सकता है। लिहाजा अगर आप इम्प्लांट करवाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको चाहिए कि प्रॉपर इम्प्लांट सर्जन का आप डिसाइड करें। आज अब बड़ा आसान है, आप स्क्रॉल करें यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे, गूगल पे, आप इम्प्लांट सर्जन ढूंढें, जितने भी इम्प्लांट सर्जन है सबसे आइडिया लें। फिर आप देखें काम कौन कर रहा है, तरीकाकार मैंने बता दिया काम कौन कर रहा है। आप उनका वर्क देखें, उनसे पूछें कितने इम्प्लांट किए हैं, कौन कौन से किए हैं। हाँ, फिर देखें इन्फ्लेटेबल किए हैं नहीं किए, इन्फ्लेटेबल के इनके पास कंटेक्ट्स भी हैं कि नहीं है, इन्फ्लेटेबल इनके पास कोई बंदा है भी सही किया, कोई वीडियो है, कोई तस्वीर है, कोई जिस तरह मैंने वीडियो शेयर की है, कोई वीडियो होगी तो ये किसी की भी शेयर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आप बड़ा आसान तरीका है ढूंढने का, 1 मिनट में ऐसे बंदा पता लग जाता है कि इसने सही वीडियो शेयर किया है या झूठी वीडियो शेयर की है। आपको उसके अगर कोई डॉक्टर जिसने इन्फ्लेटेबल उसके हाथ से इन्फ्लेट डिफ्लेट करने से पता लग जाता है कि इसने कभी इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स को इन्फ्लेट किया भी है कि नहीं किया, डिफ्लेट किया भी है कि नहीं किया, और उस जो मरीज़ जिसका इन्फ्लेट डिफ्लेट हो रहा है उसको पता लग जाता है इसने कितनी दफ़ा इन्फ्लेट डिफ्लेट किया। ये इतनी नाजुक चीज़ है, ठीक है ना। तो ये इतना सेंसिटिव मैटर है, और हमें भी पता है पाकिस्तान में कितने लोग कर रहे हैं, ठीक है, कितने सर्जन हैं जो करते हैं, और कितने डमीज़ पे सिर्फ बनाते हैं। लिहाजा इम्प्लांट करने से पहले सोचें कि एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है, सेंसिटिव ऑर्गन है, इसका डिसीजन सिर्फ 40-50 हज़ार, लाख 2 लाख हर यूरोलॉजिस्ट इम्प्लांट सर्जन नहीं होता। इसलिए एंडोलॉजिस्ट से करवाएं, और जो प्रॉपर एंडोलॉजिस्ट हैं, जो प्रॉपर सिर्फ काम ही स्पेसिफिकली ये करते हैं, उन्हीं के पास जाएं, उन्हीं से करवाएं। अगर आप इम्प्लांट्स करवाना चाहते हैं, इम्प्लांट्स के बारे में मशवरा करना चाहते हैं, तो नीचे रब्ता नंबर दिया गया है, इस पर रब्ता करके भावलपुर के लिए, लाहौर के लिए या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तमाम क्लिनिक्स के लिए यही रब्ता नंबर जो है यही हम इस्तेमाल